बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 19,000 कर्मचारियों को जो है वो डीए का एरियर जारी कर दिया है। 12,000 कर्मचारी है और 7,000 जो है वो पेंशनर हैं। 3% जो डीए का एरियर बच गया था कर्मचारियों का, और उसकी जो राशि है कह सकते हैं वो आज जारी कर दी है। और ये 3 करोड़ रुपए, यानी 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। इसकी जो राशि है वो जारी कर दी गई है। अप्रैल मई माह का जो एरियर था वो कर्मचारियों को नहीं मिला था, एचआरटीसी कर्मचारियों को, अब इसको जारी कर दिया है। और 7,000 जो पेंशनर है उनको भी ये लाभ मिलेगा, यानी उनके लिए भी जो है वो डीए का जो एरियर है वो आज जारी हो गया है। यानी जो अन्य कर्मचारी है उनके बराबर 34% डीए अब एचआरटीसी कर्मचारियों को भी मिल गया है। इससे भी अच्छी जो खबर है वो ये है, जो कैंसर, किडनी के जो लंबित चिकित्सा बिल पड़े हुए थे कर्मचारियों के, जो किसी रोग से ग्रसित थे, वो बिल भी जो है वो उसकी जो राशि है सरकार ने वो भी जारी कर दी है। डिप्टी सीएम ने बीओडी में बड़ा ऐलान किया था कर्मचारियों को कुछ समय पहले, और आज डिप्टी सीएम ने जो वायदा कर्मचारियों से किया था वो निभा दिया है। इसको लेकर के जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बड़ी खबर ये भी है क्योंकि कर्मचारियों को जो है वो आज थी कि डीए मिलेगा, तो अब जो डीए का एरियर है वो जारी कर दिया है और कर्मचारियों को दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली एम्स के आईसीयू के आइसोलेशन वार्ड में जो है वो उपचाराधीन है। अभी 1 सप्ताह उनको रेस्ट की सलाह दी गई है। आपको पता ही है फिलहाल जो पैनक्रियाज है उसमें जो इन्फेक्शन चल रहा है सीएम के, उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। अब सीएम व्हाट्सएप पर सीएम सक्रिय हो गए हैं और अफसरों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। 11 दिन से सीएम एडमिट हैं और बहुत जल्दी सीएम वापसी लौटेंगे। आपको बता दें, जो आज अच्छी खबर आई है, जो उनके टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट सामान्य आई है। सीएम के जितने भी टेस्ट आज हुए हैं उसकी रिपोर्ट भी सामान्य आई है। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से हमारी कुछ देर पहले ही बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि अब सीएम के स्वास्थ्य में लगातार जो है वो सुधार हो रहा है। 90% बिल्कुल सीएम ठीक हो गए हैं। जो वहां पर एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि फिलहाल वो रेस्ट करें, और अब सीएम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और जो जरूरी निर्देश है व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को। कर्मचारियों को दिवाली बोनस। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा जो है वो दिल्ली सरकार के जो कह सकते हैं सीएम केजरीवाल ने जो कर्मचारी है उनको वहां पर तोहफा दिया है। सीएम केजरीवाल ने 7,000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के जो ग्रुप बी व सी के जो कर्मचारी है उनको तोहफा दिया है। कुल 80,000 कर्मचारियों को बोनस दिया गया है। बोनस पर 56 करोड़ जो अतिरिक्त खर्च है वो वहां पर होगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से हमने आपको खबर दिल्ली की तो बता दी, अब ये हिमाचल से कैसे जो है वो टाई अप है वो बता देते हैं आपको। वहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी सारे जितने भी कर्मचारी 80,000 के आसपास सबको जो है वो बोनस मिलेगा दिवाली का। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी है, नागरिक आपूर्ति निगम के जो कर्मचारी है, फिलहाल उन्हीं को जो है वो यहां पर बोनस मिलेगा। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री का आज बड़ा ऐलान हुआ है शिमला में। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जो लाइट है उसमें बाधा आ गई थी। लोक निर्माण मंत्री का एक बड़ा ऐलान हुआ है, डिफॉल्टर ठेकेदारों को फिलहाल काम नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में उन ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण का जो काम है वो नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने पहले का दिया हुआ जो काम है वो पूरा नहीं किया है। इसके अलावा पीएमजीएस का जो दूसरे चरण है उसमें अभी फिलहाल 170 सड़कों का जो काम है वो पूरा नहीं हो सका है, और इन ठेकेदारों को सरकार ने अब डिफॉल्टर मान लिया है। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता की और 2005 से 2023 तक जो पीएमजीएस का जो 2 चरण में हुए हैं कार्य, जिनमें कई सड़कों का जो काम है वो संतोषजनक नहीं रहा है, उन्होंने कहा है कि 2600 करोड़ रुपए का जो तृतीय चरण का जो प्रोजेक्ट है उसमें हिमाचल में वो शुरू होने वाला है। इससे पहले देखिए शुरू होने वाला है, तो जो डिफॉल्टर ठेकेदार हैं उनको फिलहाल इसमें काम नहीं दिए जाने का जो निर्णय है वो लिया गया है, जिन्होंने पहले 2 चरणों में काम पूरा नहीं किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इन ठेकेदारों को पहले पुराना काम पूरा करना होगा, उसके बाद ही सरकार इनके बारे में सोचेगी। 30 सड़कें ऐसी है जिनका काम समय पर पूरा नहीं हुआ है और धीमी गति से जो है वो कार्य किया जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों पर 5% पेनल्टी भी लगाई गई है। शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है उन पर जो ब्लैक लिस्ट है। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में कई ठेकेदार आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि काम के प्रति किसी भी तरह की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि विभाग ने 30 करोड़ रुपए की जो राशि है उससे नई मशीनें उपकरण जो है वो खरीदे हैं। इसमें 264 जेसीबी, बुलेरो गाड़ियां, टिप्पर शामिल है। विभाग के पास जो वाहन थे वो 15 साल पूरा हो चुके थे, इसके चलते जो है वो नए वाहन लिए गए हैं। इस कारण से जो है वो आपदा के दौरान काम करने में भी खासी परेशानी हुई है पुराने उपकरणों से। उन्होंने बताया कि विभाग ने 18 वैली ब्रिज सामग्री भी खरीद ली है। इस समय कहीं भी आपदा आती है आने वाले समय में तो वैली ब्रिज को लेकर जो ट्रांसपोर्ट है, वैली ब्रिज का जो सामान है वो प्रॉपर है, और जब वो यहां पर कहीं पर आपदा आती है तो उसके लिए जो वैली ब्रिज का काम है वो आगे हो सकेगा। भाजपा पर विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो महिला शक्ति है उसका श्राप कांग्रेस को लगेगा। उन्होंने झूठा वायदा किया। आज इसी पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह पाप हमें नहीं भाजपा को लगेगा। भाजपा ने भी पूरी अपनी गारंटियां नहीं की। 15 लाख अभी तक खाते में नहीं मिले हैं। इस आपदा में सरकार जरूर फंसी है, जिसके चलते जो है वो कुछ जो गारंटियां इसी साल पूरी नहीं हो पाई। फिर भी हम आगामी वर्षों में गारंटियों को पूरी करेंगे। जो हमने गारंटियां दी है 5 साल में सभी गारंटियों पर हम कार्य करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर को लेकर के। मौसम हिमाचल प्रदेश में 8 तारीख से 10 तारीख तक खराब रहेगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। यानी प्रदेश में अगले जो 8 तारीख से 10 तारीख के बीच जो समय है उसमें मौसम खराब रहेगा। केवल जो हाई रिजिड वाले एरिया है, जिसको आप अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र कहते हैं, वहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और कुछ क्षेत्रों में जो है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, और आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये है कि जो HRTC कर्मचारी है, पेंशनर हैं, उनको डीए जारी कर दिया है। यानी जो डीए का एरियर बचा हुआ था अप्रैल और मई माह का, वो उनको उनके खाते में आ जाएगा। 3 करोड़ रुपए की राशि आज सरकार ने जारी कर दी है। इसके अलावा जो पेंशनर हैं 7,000, उनको भी ये राशि मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है। HRTC जो कर्मचारी जो उनको वायदा किया था डिप्टी सीएम ने, जो प्रदेश के परिवहन मंत्री भी है BOD में, उसको आज सरकार ने निभाया है। और इसके लिए जो है वो 3 करोड़ रुपए एक, और बाकी जो किडनी या फिर कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके जो कह सकते हैं आप बिल हैं, हेल्थ बिल, उसके जो राशि है वो भी जारी कर दी है। इसके अलावा सीएम की बात करें तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब स्वस्थ हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल 5-6 दिन सीएम को अभी दिल्ली एम्स से जो डॉक्टर वहां पर हैं उन्होंने ये जो है वो निर्देश दिए है, ये वहां पर कहा है सीएम को कि अभी वो आराम करें, यानी उनको आराम की सलाह दी है। और जो सीएम के टेस्ट हुए हैं, जो पैनक्रियाज में इंफेक्शन था, धीरे धीरे वो अब ठीक हो रहा है, और सीएम अब जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द ठीक भी होंगे और जल्दी वापसी लौटेंगे। और फिलहाल अभी सीएम की अच्छी खबर ये है दिल्ली से कि सीएम व्हाट्सएप भी यूज करें। जो इंपॉर्टेंट्स कह सकते हैं निर्देश देने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से IAS अधिकारी या फिर मंत्री है उनको आदेश वो दे रहे हैं।